हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, मोर्टल बॉय फेल इन लव विद गॉडेस के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को नहीं देख रखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देखिएगा। और देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस डीमन को देखते हैं जो कि सियाओचिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, चुपचाप तुम मेरे साथ में डीमन रिलम में चलो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें तड़पा के नहीं खत्म करूंगा। जिसको सुन के हम देखते हैं सियाओचेन कहने लगता है, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसों की बातें मानूंगा। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगता है, अगर तुम ऐसे ही बकबक करते रहे तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से किल कर दूंगा। इवन की अगर मैं तुम्हारे हड्डियों को भी डीमन रिलम में वापस लेकर चलूं तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सियाओचेन भी कहने लगता है, तुमने ठीक कहा। इवन की अगर मैंने भी तुम्हें पूरी तरीके से किल करके तुम्हारे डीमन कोर को ले लिया तो मेरे लिए भी बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा क्लैन में। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे उस डीमन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है, बच्चे भले ही तुम्हारे पास में गॉड लेवल की डिवाइन बॉडी हो बट तुम्हारा कल्टीवेशन अभी तक भी इस मुकाम पे नहीं पहुंचा कि वो अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज कर पाए। तो मुझे नहीं लगता तुम कुछ कर पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो डीमन अटैक करने के लिए तैयार हो गया, जिसे देखकर दूसरी तरफ सियाओचेन कहने लगता है, कौन किसको खत्म करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। भले ही मेरे पास में कल्टीवेशन उतना हाई नहीं है फिर भी तुम्हें हराने के लिए मेरा ये डिवाइन बॉडी ही काफी है। जिसको सुन के वो डीमन तो डायरेक्टली अपने काफी ज्यादा डिमोनिक ड्रैगन से अटैक कर देता है। जिसे देखकर सियाओचेन कहने लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम इनसे मुझे हरा पाओगे। इतना कहते हुए वो अपने हेवनली रैंकिंग के सोर्ड को बाहर निकालता है और उससे एक स्लैश अटैक मार के उन सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर दूसरी तरफ वो डीमन कुछ टाइम के लिए शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास में हेवनली रैंकिंग का कोई सोर्ड होगा। सच में बच्चे, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दिया। तो फिर क्यों ना मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ गिफ्ट दूं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एंशिएंट डीमनिक ड्रैगन आर्ट से अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। जिसको देखकर दूसरी तरफ लिंगतियान कहने लगता है, ये तो डीमन क्लैन का सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, अब तो यहाँ पे सियाओचेन बचेगा नहीं। इतना कहते हुए वो लोग खुश हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाओचेन को देखते हैं जिसको फर्क नहीं पड़ता। वो अपने सोट को पूरी तरीके से समन करने लगा था और वो कहने लगता है, मैं भी देखता हूँ आखिरकार अब तुम कैसे बचते हो। ऐसा लग रहा है कि डीमन स्लेइंग टेक्निक का यूज करने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए वो उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है जिसकी वजह से आसमान से काफी ज्यादा खतरनाक और बड़ा सा स्पिरिचुअल सोर्ड नीचे की तरफ आने लगता है। जिसको देखकर वो डीमन लॉर्ड थोड़ा बहुत घबरा गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल हेवनली सोर्ड इसने कैसे समन कर लिया। ये सब कुछ सोचते हुए वो अपने एंशिएंट डीमनिक ड्रैगन को डायरेक्टली उस सोर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है। बट हम देखते हैं वो ड्रैगन स्पिरिट जैसे उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा था वो खुद डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसकी वजह से वो डीमन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इवन की उसके तो मुंह से खून आ रहा था। वो कहने लगता है, भला इसके पास में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई। तुम ह्यूमंस तो काफी ज्यादा कमजोर होते हो तो फिर तुमने मुझे इंजर्ड करने की हिम्मत कैसे की। मैं डीमन एम्परर का 18th सन हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने डीमनिक एनर्जी को पूरी तरीके से अनलीश करने लगा था और वो उसका यूज करते हुए अटैक करने जाता है। बट हम देखते हैं वो खुद ही काफी ज्यादा इंजर्ड होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं किसी ह्यूमन के हाथों से ऐसे खत्म होऊंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो नीचे गिर रहा था। वो कहने लगता है, भले ही आज मेरी डेथ हो जाए बट मैं अपने डीमन कोर को इसे भी नहीं दूंगा। इतना कहते हुए वो डीमन खुद को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से उसका डीमन कोर भी डिस्ट्रॉय हो गया था। वहीं पे हम सियाओचेन को देखते हैं जो ये सब कुछ देखकर सोचने लगा था, सच में मानना पड़ेगा डीमन स्लेइंग सोर्ड टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है। इस सोर्ड को तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ कहते हुए वो खुश हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम प्रिंसेस और लिंगतियान को देखते हैं जहाँ पे लिंगतियान काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहने लगता है, ऐसा कैसे हो गया, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हुआ, इसने उस डीमन को कैसे खत्म किया जो कि नेशन सोल स्टेज के पीक में था। इससे पहले जब सियाओ फैमिली के ऊपर अटैक हुआ था तब इसने नेशन सोल स्टेज के अर्ली स्टेज को खत्म करने के लिए खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट आज इसने यहाँ पे नेशन सोल स्टेज के पीक के कल्टिवेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा कैसे हो गया। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे प्रिंसेस भी कहने लगती है, अगर हमें यहाँ पे सियाओचेन ने देख लिया तो। जिसके रिप्लाई में लिंगतियान कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, अगर सियाओचेन ने हमें यहाँ पे देख लिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा।
हमें जल्दी से यहाँ से निकल के ग्रेट एल्डर के पास में जाना होगा ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। अगर वो हमारे साथ हुए तो सियाओचिन भी हमें टच नहीं कर पाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग भागने लगे थे और उन्हें वहाँ पे सियाओचिन देख लेता है, जहाँ पे सियाओचिन कहने लगता है, ओ तो ग्रेट एल्डर मूसा ने इन लोगों को इस जगह पे भेजा है ताकि वो मुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाए। वहीं पे हम देखते हैं सियाओचिन उस डीमनिक कोर को पकड़ते हुए कहने लगता है, ये तो अच्छा हुआ कि जैसे ही उसने इस डीमनिक कोर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की मैंने इसे प्रोटेक्ट कर लिया। वैसे भी ग्रेट एल्डर मूसा को तो एक बीस्ट का कोर चाहिए था ना, जो कि नेशन सोल स्टेज में है, तो फिर ठीक है मैं उसे डायरेक्टली एज अ एडवांस और बोनस इस डीमन का कोर भी दे दूंगा। फिर मैं देखता हूँ आखिरकार वो कैसे मुझे मना करता है या फिर कुछ भी बोलता है। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे सियाओचिन पूरी तरीके से तैयार हो गया था और वो वापस उस जगह से जाने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें डीमन रिलम में डीमन एम्पर को दिखाया जाता है, जिनके पास में एक चील आ गया था और वो कहने लगता है, लॉर्ड यंग मास्टर पूरी तरीके से जूमू खत्म हो गए। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे डीमन एम्पर पूरी तरीके से गुस्सा हो गए थे और वो जूमू के लास्ट ऑरा को चेक करने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि लास्ट टाइम वो कहाँ पे थे। और वो कहने लगते हैं, अब मैं देखता हूँ आखिरकार मेरे सन को किसने किल किया। जिसने भी ये सब कुछ किया है मैं उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, वो अब बचेगा नहीं इस दुनिया में। वैसे मुझे एक बात बताओ, 10,000 डीमन माउंटेन के आसपास सबसे ज्यादा ह्यूमन रेस की कौन सी फोर्सेस है। जिसे सुन के हम देखते हैं वो चील कहने लगता है, एम्परर हमारे 10,000 डीमन माउंटेन के पास में सुआन युआन सोर्ट सेट है एक तो, और दूसरा सिया डायनेस्टी है। वो दोनों काफी ज्यादा नजदीक हैं। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन एम्परर कहने लगता है, तो इसका मतलब वो बंदा जरूर उन दोनों जगहों में से किसी एक जगह में होगा। ये सब कुछ कहते हुए डीमन एम्परर कहने लगता है, तो फिर जल्दी से तुम बीस्ट के साथ में जाओ उस जगह पे। सबसे पहले तुम सिया डायनेस्टी में जाओ और वहां पे अटैक कर दो। मुझे वो बंदा किसी भी हाल में चाहिए। जिसको सुन के हम देखते हैं वो चील कहने लगता है, जैसा आपको मैजेस्टी। इतना कहते हुए वो सिया डायनेस्टी के ऊपर अटैक करने के लिए उस जगह से चला गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें लिंगतियान और प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि अपने जगह पे पहुंच गए थे। तभी वो लोग देखते हैं कि सियाओचेन उनके ऊपर से जा रहा है, जिसे देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा डर गई थी। वो कहने लगती है, क्या सियाओचेन ने हमें देख लिया था? क्या वो हमें पूरी तरीके से किल कर देगा? इतना कहते हुए वो लोग छुप गए थे, बट हम देखते वहाँ पे सियाओचेन कुछ भी नहीं बोलता और वो उस जगह से चला गया था। जिसको जाता हुआ देखकर प्रिंसेस कहने लगी थी, ऐसा लग रहा है कि सियाओचेन को पता नहीं चला, हम उसे किल करने के लिए गए थे। इतना कहते हुए वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, बट हम देखते हैं लिंगतियान कहने लगता है, सियाओचेन इस बार तो तुम बच गए, बट अगली बार मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हमें सुआन युआन सोर्ट सेट का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे सब लोग थे। इवन कि वहाँ पे ग्रेट एल्डर मूसा भी होता है। वो कहने लगा था, ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो सियाओचेन खत्म हो गया होगा, क्योंकि उस जेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद में जरूर उस जगह पे डीमन क्लैन का 18th प्रिंस जूमू आया होगा। उसने तो उसे पूरी तरीके से किल कर दिया होगा, क्योंकि वो डीमन क्लैन का बंदा नेशन सोल स्टेज के पीक का कल्टिवेटर था। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश होने लगा था और हम देखते हैं वो एकदम से कहने लगता है, सेट मास्टर सिनर मुझे ऐसा लग रहा है कि सियाओचेन नहीं आएगा, हमें यहाँ पे ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं। जिसको सुन के वहाँ पे सेट मास्टर सिनर कहने लगती है, ग्रेट एल्डर मूसा आखिरकार तुम इस जगह पे क्या कहना चाहते हो? जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे ग्रेट एल्डर मूसा कहने लगा था, सेट लीडर ऐसी बात नहीं है, आपको भी पता है कि 10,000 डीमन माउंटेन कितना ज्यादा खतरनाक है। इवन की वो तो डीमन रिलम के काफी ज्यादा नजदीक भी है। मुझे डर लग रहा है कि एल्डर सियाओचेन अभी तक जिंदा नहीं होंगे। क्या पता वहाँ पे किसी डीमन ने उसे खत्म कर दिया हो। ये सब कुछ कहते हुए वो ग्रीट कर रहा था और हम देखते हैं वो मन में सोचने लगता है, इस बार मैंने डीमन रिलम को एक गॉड लेवल का मार्शल स्पिरिट दिया है, तो जरूर डीमन एम्परर मुझे काफी ज्यादा खतरनाक गिफ्ट देंगे। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसे बहुत ही ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी हम देखते हैं उस जगह पे सियाओचेन आ जाता है और वो कहने लगा था, ऐसा लग रहा है कि मेरे बारे में ही इस जगह पे बातें हो रही हैं और मुझे माफ कर देना, मैंने आप लोगों को बहुत
बहुत ही ज्यादा वेट करवा दिया। सियाओ चेन को देखकर ग्रेट एल्डर मूसा काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, सियाओ चेन क्या तुम अभी तक जिंदा हो? जिसको सुन के वहाँ पे सियाओ चेन कहने लगता है, क्यों ग्रेट एल्डर मूसा, आप खुश नहीं हो क्या? आप बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हो। जिसको सुन के ग्रेट एल्डर मूसा कहने लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट तुम इतनी जल्दी से 10,000 डीमन माउंटेन से वापस कैसे आ गए, वो भी बिना चोट खाए? इसका मतलब सियाओ चेन तुमने मिशन को पूरी तरीके से अवेंडन कर दिया, मतलब कि मिशन को कंप्लीट किए बिना ही तुम वापस आ गए। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरे ग्रेट एल्डर भी बातें करने लगे थे। अगर ग्रेट एल्डर सियाओ चेन ने अपने मिशन को कंप्लीट नहीं किया है तो उन्हें अपने पोजीशन को छोड़ना होगा। वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे ग्रेट एल्डर भी कहने लगता है, ग्रेट एल्डर सियाओ चेन तुम्हें अब अपने पोजीशन से रिजाइन करना होगा क्योंकि तुमने इस मिशन को कंप्लीट नहीं किया। अब इसकी बातें सुन के सियाओ चेन कहने लगता है, ग्रेट एल्डर मूसा आखिरकार किसने कहा कि मैंने मिशन को कंप्लीट नहीं किया? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एकदम से उस बीस्ट के कोर को बाहर निकालने लगा था और वो कहने लगता है, सेट मास्टर सिनर ये रहा कोर। इतना कहते हुए वो उस कोर को सेट मास्टर सिनर को दे देती है, जहाँ पे उसे लेते हुए सेट मास्टर सिनर कहने लगती है, ये तो एक डीमन बिस्ट का कोर है जो कि हाफ स्टेज नेशन सोल रिलम में होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे सेट मास्टर सिनर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी बिस्ट के कोर को पूरी तरीके से कंडेंस कर पाओगे और उसे यहाँ पे लेकर आओगे। और इस कोर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जरूर ड्रैगन एसेंस से बना हुआ कोर है, मतलब कि ये वो बीस्ट होगा जो कि 10,000 डीमन माउंटेन में काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ एक ग्रेट एल्डर शॉक हो गए थे। वो कहने लगते हैं, क्या सच में सियाओ चेन ने एक डीमन बीस्ट को मार दिया जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था? वहीं पे दूसरे ग्रेट एल्डर्स भी काफी ज्यादा शॉक होने लगता है। उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि सियाओ चेन ने इतनी आसानी से एक डीमन बीस्ट को खत्म कर दिया। वहीं पे ग्रेट एल्डर मूसा भी सोचने लगे थे, अगर इसने उस बीस्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है तो ये बीस्ट तो जूमू का एक पेट था, तो जरूर डीमन किंग जूमू को भी पता चला होगा। तो फिर आखिरकार सियाओ चेन ऐसे ही जिंदा कैसे वापस आ गया? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे ग्रेट एल्डर गुस्सा हो रहे थे। वो कहने लगते हैं, ग्रेट एल्डर सियाओ चेन ऐसा कैसे हो सकता है? युआन तो काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट था, तो आपने उसे कैसे किल किया? इवन की मुझे जहाँ तक पता है उसका मास्टर नेशन सोल स्टेज के पीक का एक डीमन किंग है। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा सोच रहा था। वो सोचने लगता है, जरूर उन दोनों बेवकूफों ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर की बातें सुन के सियाओ चेन सोचने लगता है, ऐसा लग रहा है कि इस बुड्ढे को काफी ज्यादा चीजें पता है। ये सब कुछ सोचते हुए सियाओ चेन कहने लगता है, ग्रेट एल्डर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके बारे में आपको काफी कुछ पता है और इवन की मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि आपको उसका नाम भी पता होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं, सियाओ चेन क्या तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं स्वान युआन सोर्ड सेट को धोखा दे रहा हूँ? जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ दूसरे एक ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं, सियाओ चेन तुम्हें यहाँ पे गलत फहमी हो रही होगी क्योंकि ग्रेट एल्डर ने ही 10,000 डीमन माउंटेन को पूरी तरीके से सील कर रखा है। इवन कि उन्होंने ही उस जगह पे उस बीस्ट को छोड़ा था ताकि हमारे डिसाइपल उस जगह पे जाके ट्रेनिंग कर पाएं। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ एक दूसरी ग्रेट एल्डर भी कहने लगती हैं, इवन के ग्रेट एल्डर ने तो काफी ज्यादा डीमन बीस्ट को कैद कर रखा था उस जगह पे ताकि वो लोग दूसरे डिसाइपल्स के ऊपर अटैक ना कर पाए। वे सब कुछ सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ चेन कहने लगता है, अगर ग्रेट एल्डर को 10,000 डीमन माउंटेन के बारे में ये सब कुछ पता है तो उन्हें ये भी पता होगा कि 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर एक डीमन किंग छुपा हुआ था जो कि नेशन सोल स्टेज के पीक का कल्टिवेटर था। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे ग्रेट एल्डर मूसा काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम दूसरे ग्रेट एल्डर को देखते हैं। वो कहने लगते हैं, ग्रेट एल्डर सियाओ चेन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उस माउंटेन में तो कोई भी नेशन सोल स्टेज का पीक का है ही नहीं। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लेडी ग्रेट एल्डर कहने लगी थी, ग्रेट एल्डर सियाओ चेन मुझे नहीं लगता कि 10,000 डीमन माउंटेन में कोई भी डीमन होगा क्योंकि पूरे 10,000 डीमन माउंटेन को अच्छी तरीके से चेक किया गया था। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सेट मास्टर सिनर भी कहने लगती है, सियाओ चेन क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुमने सच में 10,000 डीमन माउंटेन में किसी डीमन किंग को देखा? जिसको सुन के हम देखते हैं सियाओ चेन कहने लगता है, सेट मास्टर सिनर मैं हेवन की कसम खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सच में 10,000 डीमन माउंटेन में
डीमन किंग को देखा था, जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सेट मास्टर सिनर कहने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि 10,000 डीमन माउंटेन तो हमारे ह्यूमन रेस के काफी ज्यादा नजदीक है। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओचेन कहने लगता है सेट मास्टर सिनर, जहाँ तक मुझे पता है कुछ महीने पहले ही यहाँ पे ग्रेट एल्डर मूसा ने 10,000 डीमन माउंटेन को अच्छे तरीके से सर्च किया था। क्या सच में यहाँ पे उन्हें कोई भी डीमन किंग उस जगह पे दिखा नहीं? अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर मूसा काफी ज्यादा शौक हो रहा था। वो सोचने लगता है क्या सच में सियाओचेन ने जूमू को देख लिया था, बट ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसने उसे देखा होता तो ये अभी यहाँ पे जिंदा नहीं होता। जहाँ तक मुझे पता है कि जूमू तो इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही कर देता है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो सेट मास्टर के आगे ग्रेट करते हुए कहने लगता है सेट मास्टर सिनर, मैंने अच्छे तरीके से पूरे 10,000 डीमन माउंटेन को चेक किया था, तो फिर आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर यहाँ पे ग्रेट एल्डर सियाओचेन को कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सियाओचेन कहने लगता है ग्रेट एल्डर मूसा, आपको अभी भी लग रहा है कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ? तो फिर एक बार इस स्कोर को देखिए और मुझे बताइए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस डीमन किंग के कोर को बाहर की तरफ निकालता है, जिसको देखकर ग्रेट एल्डर मूसा पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। इवन की दूसरे ग्रेट एल्डर्स भी। वो कहने लगता है ये तो डीमन किंग का कोर है। वहीं पे सेट मास्टर सिनर भी कहने लगती है ये किसी नेशन सोल स्टेज के पीक के डीमन किंग का कोर है। तो इसका मतलब क्या सच में सियाओचेन तुमने एक डीमन किंग को किल किया? जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सियाओचेन कहने लगता है आपने ठीक सुना सेट मास्टर सिनर, मैंने ही डीमन किंग को पूरी तरीके से किल किया था और उसके कोर को मैं लेकर आया। और सेट मास्टर सिनर, मैं आपको एक दूसरी बात भी बताना चाहता हूँ। जब मैंने उस डीमन किंग को पूरी तरीके से किल किया उससे पहले उसने मुझे बताया कि वो डीमन रिलम के डीमन एम्परर का सन है, जो कि 18th सन है। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे दूसरे ग्रेट एल्डर्स भी काफी ज्यादा शौक हो रहे थे और वो लोग कहने लगते हैं क्या सच में किसी डीमन क्लैन के रॉयल ब्लड से बिलोंग करता है? वहीं पे दूसरी तरफ एक दूसरे एल्डर कहने लगता है मैंने जहाँ तक सुना है डीमन एम्परर के 18 सन है और उनके पास में रॉयल ड्रैगन डीमन की ब्लड लाइन है। भी वहाँ पे वो लेडी एल्डर भी कहने लगती है आपने ठीक कहा, इवन की जहाँ तक मैंने सुना है उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर भी नेशन सोल स्टेज के पीक का है। तो इसका मतलब उसी को यहाँ पे ग्रेट एल्डर सियाओचेन ने किल किया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा शौक हो रहे थे। इवन की दूसरे ग्रेट एल्डर्स भी कहने लगते हैं मानना पड़ेगा, जहाँ तक हमें पता है आखिरी बार सेट लीडर ने ही किसी एंशियंट डीमन ड्रैगन के ब्लड लाइन के डीमन को खत्म किया था। बट आज यहाँ पे एल्डर सियाओचेन ने भी ये सब कुछ किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेट मास्टर सिनर कहने लगती है सियाओचेन, क्या मैं उस कोर को देख सकती हूँ? जिसको सुन के हम देखते हैं सियाओचेन कहने लगता है जरूर सेट मास्टर सिनर। इतना कहते हुए वो उस डीमन किंग के कोर को सेट मास्टर सिनर को दे देता है और हम देखते हैं वहाँ पे उसे सेट मास्टर सिनर चेक करने लगी थी और वो कहने लगती है इसके अंदर एंशिएंट डीमन ब्लड लाइन है, तो इसका मतलब ये सच में डीमन एम्परर का डिसेंडेंट होगा। वे सब कुछ सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे ग्रेट एल्डर मूसा शॉक हो गया था। वो कहने लगता है भला ऐसा कैसे हो गया? क्या सच में यहाँ पे सियाओचेन ने उसको खत्म कर दिया? बट ऐसा नहीं हो सकता, जूमू तो इतना ज्यादा पावरफुल था, इवन कि वो तो नेशन सोल स्टेज के पीक का कल्टिवेटर है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सेट मास्टर सिनर को देखते हैं जो कहने लगी थी ग्रेट एल्डर मूसा, क्या आप इसे अच्छी तरीके से चेक करके मुझे बता पाओगे फॉर्मर एम्परर का कौन सा डिसेंडेंट है? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे उस कोर को डायरेक्टली ग्रेट एल्डर मूसा को दे देती हैं, जहाँ पे ग्रेट एल्डर मूसा उस कोर को लेते हुए कहने लगता है भला ऐसा कैसे हो गया? सियाओचेन तो बस नेशन सोल स्टेज में है और इसने एक पीक के बंदे को कैसे किल किया? ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ हम सियाओचेन को देखते हैं वो कहने लगता है ग्रेट एल्डर मूसा आखिरकार क्या हुआ? आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या आपको पता चला ये आखिरकार किस डिसेंडेंट का है? जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे ग्रेट एल्डर मूसा को सोचते हुए कहने लगता है सेट लीडर ये यहाँ पे ग्रेट एम्परर डीमन के डिसेंडेंट जूमो का है। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरे एल्डर्स तो शॉक हो गए थे। एक ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं मानना पड़ेगा किसी डीमन के रॉयल ब्लड लाइन को ऐसे खत्म कर पाना हर किसी के वश में नहीं होता। जिसको सुन के वहाँ पे दूसरी ग्रेट एल्डर वो लेडी भी कहने लगते हैं आपने ठीक कहा, सियाओचेन की गॉड लेवल की मार्शल स्पिरिट और उसकी डिवाइन बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने बहुत ही आसानी से इन डीमंस को खत्म कर लिया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और उनमें से एक एल्डर फिर से कहने लगते हैं सेट मास्टर ग्रेट एल्डर सियाओचेन को उनका पोजीशन दे देना चाहिए, क्योंकि इसी रॉयल ब्लड लाइन के डीमन को खत्म कर पाना हर किसी के वश में नहीं होता। जिसको सुन के दूसरी ग्रेट एल्डर भी कहने लगी थी आपने ठीक कहा सेट मास्टर सिनर, ग्रेट एल्डर सियाओचेन काफी ज्यादा टैलेंटेड और
काफी ज्यादा जीनियस हैं। अब उनके ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे सियाओचन तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम सेट मास्टर सिनर को देखते हैं जो डायरेक्टली ग्रेट एल्डर मूसा की तरफ देखते हुए उसे कहने लगती है, ग्रेट एल्डर मूसा क्या आप मुझे बता सकते हो आखिरकार 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर एक डीमन किंग कैसे हुआ और वो उस जगह पे कैसे छिप रहा है? अगर आपने मुझे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो याद रखना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सेट मास्टर सिनर अपने एनर्जी को काफी ज्यादा रिलीज कर रही थी गुस्से में, जिसको देखकर वहाँ पे ग्रेट एल्डर मूसा सोचने लगते हैं ये सब कुछ इस सियाओचेन की वजह से हुआ है। ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी दूसरी तरफ सेट मास्टर सिनर को गुस्सा देखकर वो कहने लगता है, सेट मास्टर सिनर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसे छिपेगा। मैंने अच्छी तरीके से हर जगह को चेक किया था बट मैंने ये कभी नहीं सोचा कि वो ऐसे छिपेगा। जिसको सुन के हम देखते वहां पे जेट मास्टर सिनर कहने लगती है, ग्रेट एल्डर मूसा आप यहाँ पे माफी मांग रहे हो, आपकी वजह से हमारे ह्यूमन रेस का जीनियस आज पूरी तरीके से किल हो जाता। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, आपको अब यहाँ पे एंशियन टी के 3 पीसेस सियाओचेन को देना होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं वो ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। और गाइस इसके साथ में यह एपिसोड यहीं पे खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।